हेलो, वेलकम टू एवरेस्ट ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ अ टेबल, व्यूज एंड की। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS। द RDBMS is an specific type of software system used to create and manage database। यानी कि जो RDBMS है ये एक स्पेसिफिक टाइप यानी कि खास तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने जरूरत के हिसाब से डेटाबेस बनाते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। मींस वी यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। हियर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल। डेटाबेस में जो डेटा हम बनाते हैं वह टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल यानी कि RDBMS में जो डेटा हम बनाते हैं वह टेबल के फॉर्म में बनता है और वैसे ही वह उसी फॉर्म में ऑर्गेनाइज भी होता है। इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द डेटा। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब कि हम RDBMS में हम एक समय पे मल्टीपल टेबल क्रिएट करते हैं और उन टेबल के भीतर डेटा को स्टोर करते हैं। तो वहां पे एक टेबल में रहते हुए SQL क्वेरी यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक टेबल में रहते हुए दूसरे टेबल के डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं यानी कि इसे कहते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द डेटा। और ये हमारे RDBMS की एक खासियत है कि यहाँ पे इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द डेटा। इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, मैनेज, अपडेट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस बाय यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी कि जो RDBMS है ये हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम यूजर्स को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने जरूरत के हिसाब से नए टेबल क्रिएट करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं, अपडेट यानी कि एडिट कर सकते हैं, उनके अंदर जो रिकॉर्ड है उन्हें एडिट कर सकते हैं, रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस में किसी भी एक टेबल या मल्टीपल टेबल से डेटा को आसानी से विद द हेल्प ऑफ SQL क्वेरी हम रिट्रीव कर सकते हैं यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्राप्त करता कौन है, कैसे प्राप्त करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ यूजर यानी कि द यूजर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम है कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जहां पे हमने डेटाबेस और किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, पाइथन हो गया या किसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो गया, उसका इस्तेमाल करके हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और वहां से भी SQL क्वेरी यूज करवा करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, अब देखा जाता है कि मल्टीपल टाइप ऑफ RDBMS एप्लीकेशन अवेलेबल है जैसे कि हमारा MS Excel, MySQL, Microsoft SQL सर्वर यानी कि MS SQL सर्वर, Oracle और SQLite। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो आगे बात करेंगे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल मतलब कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल द डेटा इज स्टोर्ड इनटू टेबल। कि हमारा जो RDBMS सिस्टम है, हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो डेटा बनाते हैं और जो स्टोर करते हैं वह टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। द डेटा इज स्टोर्ड इनटू टेबल और इस टेबल को दीज टेबल आर कॉल्ड रिलेशन और इन टेबल को हम रिलेशन कहते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ द टेबल। चलिए हम लोग देखते हैं इसे टॉपिक को कवर करेंगे और ये है हमारा सैंपल टेबल का एक सैंपल हमने बनाया है यहाँ पे। अब इसको देखते हुए यहाँ इन फील्ड्स को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले बाइट जो कि सबसे छोटी इकाई यानी ए बाइट इज एन मेजरमेंट which used to store a character। यानी कि टेबल में जब हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, जब डेटा इंटर करते हैं तो हर एक कैरेक्टर एक बाइट के तौर पर काउंट किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जॉन लिखा हुआ है तो JOHN यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, इन 4 कैरेक्टर को कहा जाएगा तो ये 4 बाइट है। ठीक है, यानी कि जितने कैरेक्टर लिखेंगे आप उतने बाइट ये कहे जाए। अब ये बात करेंगे रोज यानी कि रोज कह लो या तो टपल कह लो, यानी कि इट इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट व्हिच रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप बिटवीन ए सेट ऑफ वैल्यूज जैसे कि जॉन 23 यूजुअली और एक्सेट्रा और भी। यानी कि अब बात करते हैं रोज के बारे में। तो ये हमारा टेबल है, द अरेंजमेंट हम देख भी रहे हैं, द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी कि
ये वाला जो रिश्ता हम देख रहे हैं इसे हम लोग रोज बोलते हैं या इसे हम टपल भी कह सकते हैं। रो कह सकते हैं या टपल कह सकते हैं, इसे आप या टपल कुछ भी कह सकते हैं। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म और यहाँ पे जो डेटा स्टोर किए जा रहे हैं ये हमारे क्या है, रोज, यानी कि इट रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप बिटवीन अ सेट ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे इस रो में ढेर सारे सेट ऑफ वैल्यूज हैं, यानी ये देखा जाए तो ये कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू हो गया। तो ये है हमारा रो, यानी कि हम टपल भी हैं। अब बात करें कॉलम या एट्रीब्यूट, तो कॉलम कह लीजिए या एट्रीब्यूट कह लीजिए, ये एक ही बात है। जैसे ये है हमारा, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। यानी कि इसे हम कॉलम कह सकते हैं या तो हम इसे एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलम है, नेम, एज, एड्रेस, यानी कि कॉलम means the vertical part which represent a specific property of the data। यानी कि फील्ड, ये जो हम देख रहे हैं ना नेम, ये क्या है, एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम है, यानी कि the vertical portion of the table that contains the specific property of the table, यानी कि फील्ड। ये हमारे क्या कहा जाता है, इन्हें फील्ड कहते हैं। नेम हो गया, ये सब हमारे फील्ड है, जैसे कि नेम इज एड्रेस for the record in the table। अब इसे एक टेबल है, सेट ऑफ वैल्यूज है, ये सबसे सेट ऑफ वैल्यू में सारे वैल्यू कौन से हैं, ये तारीख ये टेकन फ्रॉम द नेम वैल्यू, 42 टेकन फ्रॉम द एज फील्ड, बैंगलोर टेकन फ्रॉम द एड्रेस फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग वैल्यू हैं और ये कहा गया है इन पर्टिकुलर फील्ड से लिए गए हैं। इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये हमारे अलग जो फील्ड है ये हमारे, इसको हम बोलते हैं कॉलम, यानी कि एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब बात करते हैं टेबल। टेबल मींस द या रिलेशन, अभी हमने बात किया था टेबल क्या या रिलेशन के लिए, मतलब द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब फील्ड या तो डेटा आइटम, फील्ड यानी कि पर्टिकुलर फील्ड, ये कि एक पर्टिकुलर फील्ड, जैसे ये नेम एक फील्ड हो गया, एज एक फील्ड हो गया, एड्रेस एक फील्ड हो गया, यानी कि फील्ड कह लो आप, तो आप इसको डेटा आइटम भी कह लो। ये सब हमारे क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें हम नेम फील्ड की बात करते हैं। नेम में कौन सा फील्ड है, वो हमारे रिकॉर्ड है, डेटा है, वो है जॉन, आदित्य, सारिका। ये हमारे क्या है, ये एक स्पेसिफिक डेटा आइटम है, इसे हम फील्ड भी कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात करेंगे रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड में वन कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम, इट इज सेट ऑफ वैल्यू व्हिच रिप्रेजेंट ए कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। वन कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज द रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट डिग्री। डिग्री मींस द नंबर ऑफ कॉलम। और बात करें टेबल, तो टेबल में कितने कॉलम हो गए, तो 1 2 3 से 3 कॉलम, नेम, एज और एड्रेस, 3 कॉलम है। और इसे यहाँ की भाषा में क्या कहेंगे, डिग्री, यानी कि यहाँ पे इस टेबल में 3 कॉलम, यानी कि द नंबर ऑफ कॉलम, जिसे हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री। ओके, कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। अब इस टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, कितने रोज हैं, 1 2 3 और हो सकते हैं, तो जितने काउंटिंग बढ़ती जाएगी उन्हें हम बोलेंगे कार्डिनलिटी, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। तो यहाँ टेबल कितने रिकॉर्ड है, कितने रो है, तो 1 2 3, तो इसे बोलेंगे कार्डिनलिटी में 3, कार्डिनलिटी 3। अब डोमेन, फॉर ईच कॉलम देयर इज ए सेट ऑफ वैल्यू दैट वी कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट कॉलम। मींस जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, नेम, एज, एड्रेस, ये सभी कॉलम जो है यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज है, यानी कि सेट ऑफ वैल्यू। और जो भी सेट ऑफ वैल्यू में रिकॉर्ड में ये सारे कॉलम एसोसिएटेड हैं, तो हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को, यानी कि जो हमारा जो डेटा है, इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। इसका तो इस पर्टिकुलर कॉलम, जैसे फाइल का ये पर्टिकुलर डोमेन हो गया, 42 ये पर्टिकुलर डोमेन हो गया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग व्यूज के बारे में। View is a kind of virtual table that does not really exist,
mean whose content are taken from other table that depend upon a condition। मतलब कि व्यू क्या है, व्यू एक प्रकार का वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल का मतलब वो टेबल जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं है, जैसे हम ऐसा कोई टेबल है नहीं जिसे बनाया गया हो, यह तो वर्चुअल टेबल है that does not really exist। ओके, whose content are taken from other table। अब ये जो टेबल है वर्चुअल टेबल तो है, ठीक है, अब इसके जो कंटेंट कहां से आएंगे, वो जो कंटेंट लिए गए हैं वो दूसरे टेबल से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं। कैसे प्राप्त किए गए हैं, और डिपेंड अपॉन ए कंडीशन। तो ये कंडीशन के आधार पे हमने एक एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करा। ये आरडीबीएमएस में हम एसक्यूएल क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस एसक्यूएल क्वेरी का इस्तेमाल करके हमने कंडीशन बनाया और कंडीशन के आधार पर हमने एक टेबल से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट किया और उस रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट किया तो हमने जो टेबल जनरेट हुआ उस टेबल को हम बोलेंगे वह एक वर्चुअल टेबल है। और पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कंडीशन, जिसके आधार पर हमें वह टेबल जनरेट हुआ है। और कैसे इनका इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं व्यू। ओके, तो व्यू डू नॉट कंटेन डेटा ऑफ देयर ओन। तो व्यू का अपना कोई डेटा नहीं होता है, या दूसरे टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे हमारे लिए शो कर देता है। इट वर्क ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी, मतलब यह एक कंडीशन के आधार पे काम करता है, ठीक है। अब कैसे काम करता है, कैसे ये एसक्यूएल क्वेरी हम लिखते हैं, कैसे व्यू हम लिखते हैं, ये सैंपल है, यहाँ पे देखते हैं। क्रिएट व्यू std मार, यह एक व्यू का हमारे नाम, हमने नाम दिया है व्यू का, इसका नाम है std ओके। तो हमने लिखा है यहाँ पे क्रिएट व्यू, हमारे व्यू का नाम एज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट हमें टेबल को सिलेक्ट करना है, एस्ट्रिक की पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करना है, टेबल में जितने रो और कॉलम को सिलेक्ट करना है। इसका मतलब हुआ फ्रॉम किससे, तो ये स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम है, और वहां से हमें पूरे टेबल को स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करना है और एक studmar के नाम का एक व्यू बनाना है, ठीक है। और जहां पे अभी कंडीशन है वेयर, वो वेयर का मतलब होता है, वेयर एक क्लॉज है जहां पे हम कंडीशन लगाते हैं, वेयर मार्क इज ग्रेटर देन 75। मतलब कि टेबल है जहां पे ढेर सारे कॉलम्स होंगे, उनमें से एक कॉलम है मार्क। अब उस मार्क में उन सभी बच्चों के मार्क को कलेक्ट करो और दिखाओ जिनके मार्क 75 नंबर से अधिक है, ठीक है। तो ये हमने बनाया एक सैंपल व्यू, ओके। और इसके आधार पे हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और जो भी जनरेट डेटा होगा वहां पे इस फंक्शन के आधार वह एक्सट्रैक्ट करेगा और हमारे को एक वर्चुअल टेबल में जनरेट करके या दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा व्यू के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। की क्या है, की इज अ कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रोज इन ए टेबल। मतलब की क्या है, एक कॉलम हो सकता है या कई सारे कॉलम्स का सेट होता है, क्योंकि जो किसी एक टेबल में एक रो या मल्टीपल रोज को जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एंड सेकंड वन, एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। और की का इस्तेमाल करके हम टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइप्स हैं, इनको बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की इसको बोला जाता है, प्राइमरी की इज द यूनिक की। प्राइमरी की से पहला नाम आता है, जब बात करते हैं की का, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। जो की क्या है, ये एक यूनिक की होता है that uniquely identify each record in a table। Primary key is the unique key that uniquely identify each record in a table। जो कि एक टेबल है और उस टेबल में ढेर सारे हमने रिकॉर्ड एंट्री करने हैं और हम चाहते हैं कि किसी एक फील्ड को, जैसे कि आप इसमें एक उदाहरण पर समझें, जैसे मान लेते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। स्कूल में टीचर अटेंडेंस लगाते हैं, दो अटेंडेंस होते हैं, इसमें मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं जिनके नाम एक ही, जैसे मान लीजिए बच्चा नाम है, जिसका नाम है सारिका, सारिका जैन, सारिका जैन। अब ये दो बच्चे हैं, तो सारिका जैन 1 और सारिका जैन 2 ऐसा रखा जाएगा, तभी वो ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पे दोनों बच्चों का अगर सारिका जैन कर देंगे, सारिका जैन कर देंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा सारिका उत्तर है, कौन बच्चे को हम कॉल करके अटेंडेंस के लिए बुला रहे हैं।
ठीक है, ऐसे में हम बच्चों को बता देते हैं कि तुम्हारा नाम तालिका जैन 1 होगा और तुम्हारा नाम तालिका जैन 2 होगा। तो कैसे किया हमने, तो ये तो एक फिजिकल फॉर्मेट हमने अटेंडेंस रजिस्टर में लगाया। तो इसी प्रोसेस को अगर लॉजिकल फॉर्म में टेबल में बनाते हैं, इस प्रोसेस में जो हम नेम और रोल नंबर बनाते हैं, इधर रोल नंबर भी हो गया, तो रेडी क्या है, यूनिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो जैसे अटेंडेंस रजिस्टर में भी हम हमने इसको डुप्लीकेसी होने से बचाया, और रोल नंबर में हमने हर एक बच्चे को अलग अलग नंबर दिया। तो ये दोनों क्या है, ये अलग अलग फील्ड है जहाँ पे हम तीन में से किसी एक पर हम एक की लगा देते हैं, जैसे टेबल बनाते हैं, तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्राइमरी। तो प्राइमरी की क्या हो गया, एक ऐसा यूनिक फीचर हो गया हमारे टेबल का, जिसका इस्तेमाल करके हर एक रिकॉर्ड को हम अलग अलग एंट्री करवाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रोल नंबर है, तो रोल नंबर में हम प्राइमरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या स्टूडेंट नेम है, तो इसमें हम प्राइमरी की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम लोग फिगर के जरिए समझते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फॉरेन की के बारे में। तो फॉरेन की इट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। मतलब जैसे प्राइमरी की का इस्तेमाल हम एक टेबल में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से फॉरेन की का इस्तेमाल हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए किया करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी की में एक कॉलम पे हम इस की का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे फॉरेन की में दो अलग अलग टेबल हैं, और दोनों टेबल में एक पर्टिकुलर ऐसा फील्ड है जो दोनों टेबल में यूनिक है, तो उन्हें हम कनेक्ट करने के लिए, उन्हें रिलेट करने के लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। हियर ए कॉलम इन वन टेबल इंडिकेट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ओके, तो इसको इसे भी हम लोग एक फिगर के जरिए समझते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कैंडिडेट की के बारे में। कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ कॉलम इन ए टेबल which having the unique identification property required to identify every record uniquely। अब कैंडिडेट की क्या होता है, कई सारे कॉलम्स का सेट होता है। इसी एक टेबल में कई सारे कॉलम हैं, उनका सेट है, तो हर एक कॉलम को हमने एक की असाइन कर दिया मान लीजिए। तो ये सारे जो की हमने अलग अलग असाइन किए हैं, इन्हें हम लोग बोलेंगे कैंडिडेट की। क्यों असाइन करते हैं, क्योंकि सभी कॉलम्स की अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है, that require to identify every record individually uniquely। मतलब कि हमने एक टेबल में सारे कॉलम्स को अलग अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है हमने की असाइन किया। तो ये सारे कॉलम्स जो हमने असाइन किया है, ये हो गया हमारा कैंडिडेट की। अब इसी के साथ जब भी बात करते हैं कैंडिडेट की, तो हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की क्या होता है, तो जब भी टेबल है जिसमें सारे कॉलम्स, जो सेट ऑफ कॉलम है, जब टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, और सभी को अगर हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की में जो पहला टेबल होगा, एक होगा हमारा प्राइमरी की, और जो बचे हुए सारे टेबल कॉलम्स हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट की, ठीक है। तो विच द सेट ऑफ कैंडिडेट की ओनली वन ऑफ देम इज द प्राइमरी की। ओके, जो पहला होगा वो प्राइमरी की होगा, एंड द रेस्ट ऑफ देम आर अल्टरनेट। तो पहला एक टेबल है जिसमें अगर सारे कॉलम्स को अगर कैंडिडेट की मान लें, तो पहला जो फील्ड होगा वो प्राइमरी की होगा, और बाद के सारे जो फील्ड होंगे रिमेनिंग ऑल, उन्हें हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट की, ठीक है। उससे हम लोग फिगर करने की समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। इट इज ए डेटाबेस रूल दैट इंश्योर रिलेशनशिप between records in related table is correctly linked or not। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये कहता है, यह एक डेटाबेस का रूल है, जो कि ये हमें इंश्योर करता है कि हमारे जो जितने भी टेबल्स हैं, कई सारे टेबल होते हैं, आरडीबी में कई सारे टेबल बना सकते हैं, तो जितने भी टेबल हम मल्टीपल टेबल बनाते हैं, उनमें जो रिकॉर्ड होते हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप बनाया गया है, यह प्रॉपरली एक दूसरे से लिंक्ड है कि नहीं, यह पता लगाने के लिए या इंश्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के जरिए, ठीक है। थैंक यू।